प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 43 लाख की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने कुख्यात माफिया और गैंग लीडर दिलीप मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दाऊद नगर स्थित उसका 3 मंजिला मकान कुर्क कर लिया गया, जिसकी बाजार कीमत 43 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने नैनी थाना प्रभारी को इस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। मिर्जापुर स्टेशन पर एसी बंद होने से भड़के यात्री। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस रोककर किया हंगामा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के एसी कोच का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अचानक फेल हो गया। भीषण गर्मी से बेहाल नाराज यात्री ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने करीब 12 मिनट की मशक्कत के बाद यात्रियों को समझाकर ट्रेन रवाना किया। प्रयागराज में नकल माफिया सोनू सिंह पर कसा शिकंजा। सोराव में 60 लाख की जमीन कुर्क। प्रयागराज पुलिस ने संगठित अपराध और पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुख्यात नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी शारदा यादव की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर सोराव तहसील के ग्राम राजापुर मलहुआ में स्थित करीब 60 लाख रुपए मूल्य की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। फिरोजाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर प्रदीप और गौरव सिंह की 37 लाख की संपत्ति कुर्क। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रसूलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से आगरा निवासी गैंगस्टर अभियुक्त प्रदीप कुमार और गौरव सिंह का नवलगंज स्थित खाली प्लॉट कुर्क कर लिया है, जिसकी कुल कीमत 37,62,000 रुपए से अधिक है। झांसी के बाजना जंगल में लगी भीषण आग। काबू पाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां तैनात। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित बाजना में जंगल में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई। आसमान छूती आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं। मिर्जापुर में डीएम से शिकायत करना दुकानदार को पड़ा भारी। दबंग प्रधान पुत्रों ने बीच सड़क पर पीटा। मिर्जापुर के जमुआ बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से करने पर दबंग प्रधान पुत्र भड़क गए। गुस्साए आरोपियों ने पीड़ित दुकानदार को दुकान से बाहर खींचकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीट दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापारियों में भारी रोष है और पुलिस जांच में जुटी है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा आज से शुरू। गौ संरक्षण, सनातन धर्म जागरण और समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 24 और 25 मई को प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के तहत वे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जन संवाद करेंगे और गौ माता और राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सोनभद्र में 2 बाइकों की टक्कर के बाद दर्दनाक हादसा। सड़क पर गिरे बुजुर्ग को कार ने रौंदा। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। टक्कर के बाद सड़क पर गिरे 60 वर्षीय लंका राम प्रजापति को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बेरहमी से रौंद दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने भाग रही कार को आसनडीह में पकड़ लिया है। बदायूं में पुलिस दबिश से परेशान युवक ने खाया जहर। मौत के बाद गांव में भारी तनाव। बदायूं जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला में गैंगस्टर कार्रवाई के बाद एक युवक कल्याण उर्फ करू ने पुलिस प्रताड़ना और लगातार दबिश से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए 3 थानों की पुलिस तैनात की गई है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बोले अखिलेश यादव, 2027 के चुनाव में जीत के लिए सतर्क रहे कार्यकर्ता। लखनऊ स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय और सम्मान सिर्फ समाजवादी सरकार में ही संभव है। उन्होंने भाजपा पर महंगाई बढ़ाने और
पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव के लिए बूथ स्तर पर सतर्क रहने और मतदाता सूची की निगरानी करने के निर्देश दिए। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी। 2 से 9 जून तक सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। लखनऊ में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत यूपी जेईई 2026 परीक्षा आगामी 2 से 9 जून तक प्रदेश भर के 175 केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित होगी। परीक्षा हर दिन 3 पालियों में कराई जाएगी, जिसकी पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बुलंदशहर के होनहार छात्र आदित्य का नया कमाल, पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए बनाया सोलर वाटर कूलर। बुलंदशहर के शिवचरण इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र आदित्य ने भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए एक अनोखा सोलर वाटर कूलर बनाया है। इस सिस्टम में सोलर प्लेट और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से घड़े का पानी ऊपर आकर मिट्टी के बर्तन में जमा होता है। इससे पहले भी आदित्य एआई रोबोट और ट्रैफिक पुलिस के लिए सोलर फैन वाला हेलमेट बना चुके हैं। मुरादाबाद के डायपर गोदाम में देर रात लगी भीषण आग, 55 लाख का सामान जलकर खाक। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठिरियादान में स्थित एक डायपर गोदाम में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काबू पाने की करीब 5 घंटे का समय लगा। गोदाम मालिक के अनुसार इस हादसे में करीब 55 लाख रुपए से अधिक का कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान पर भड़के मंत्री ए.के. शर्मा, कहा काशी के सांसद पर टिप्पणी अमर्यादित। यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा काशी के सांसद पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अजय राय के बयान को बेहद अनुचित, अभद्र और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वरिष्ठ नेता होने के नाते वे अपनी गलती मानेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद भी ऐसा नहीं हुआ। फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन जोड़ते समय करंट की चपेट में आया लाइनमैन, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के सरौली मोड़ के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजली का तार जोड़ते समय लाइनमैन कुंदन अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल लाइनमैन को तुरंत नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। नगर निगम में महापौर और पार्षद पद की शपथ का विवाद खत्म, कोर्ट के निर्देश के बाद ललित तिवारी ने ली शपथ। नगर निगम में लंबे समय से चल रहे बड़े विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और निर्देशों के बाद शनिवार सुबह आनन फानन में महापौर ने ललित तिवारी को पार्षद पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि इस कानूनी विवाद के चलते पूर्व में महापौर के कुछ अधिकार भी फ्रीज कर दिए गए थे। वाराणसी पहुंचे ईरानी धर्मगुरु का बड़ा बयान, बोले इस्लाम में परमाणु हथियार हराम है। वाराणसी के दौरे पर आए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के आधिकारिक डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर के फतवे के अनुसार परमाणु हथियार इस्लाम में हराम है। उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों को 5000 साल पुराना बताया है। गंगा दशहरा पर हरदोई कन्नौज मार्ग रहेगा डायवर्ट, भारी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक। ज्येष्ठ गंगा दशहरा के पावन पर्व को लेकर हरदोई पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 25 मई को बेरिया घाट और राजघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हरदोई कन्नौज मार्ग पर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। ट्रक, डंपर और अन्य मालवाहक वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। वाराणसी के नमो घाट पर प्रवेश को लेकर बवाल, गार्डों और बाउंसरों की पिटाई से पर्यटक की मौत। वाराणसी के नमो घाट पर रविवार तड़के प्रवेश को लेकर सोनभद्र से आए पर्यटकों और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि गार्डों और बाउंसरों ने पर्यटकों को बेरहमी से पीटा, जिससे 17 वर्षीय किशोर राजेंद्र उर्फ चिंटू की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। घटना से घाट पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मिर्जापुर में घर से गायब 15 वर्षीय किशोरी का मिला शव, नामजद आरोपी की तलाश में जुटी 4 टीमें।
मिर्जापुर के पडरी थाना क्षेत्र के ग्राम दुबेपुर बसारी में घर से अचानक गायब हुई 15 वर्षीय किशोरी कविता का शव आधा किलोमीटर दूर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की मां ने राजन नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक ने फील्ड यूनिट के साथ मौका मुआवना किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। लखनऊ में मंत्री ए के शर्मा ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। बोले, यूपी में कल रात पीक डिमांड 30,395 मेगावाट थी। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि कुछ लोग प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले सिर्फ 5 गांवों में बिजली आती थी, लेकिन अब पूरे राज्य में निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। मंत्री के अनुसार सूबे के हर गांव और गली में 18 से 24 घंटे बिजली मिल रही है और कुछ इलाकों की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सीएम योगी की ऊर्जा विभाग को सख्त हिदायत। बढ़ती गर्मी में आमजन और किसानों को मिले निर्बाध बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भीषण गर्मी के बीच सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 की तुलना में 2026 तक राज्य की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 86% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम ने बिजली चोरों पर लगाम लगाने के लिए फीडर वाइज मॉनिटरिंग करने और उपभोक्ताओं को समय पर सही पोस्टपेड बिल देने पर विशेष जोर दिया। मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं को दिया संगठन मजबूती का मंत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मुरादाबाद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बुद्धि विहार स्थित एक होटल में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने नेताओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। झांसी में सोशल मीडिया रील के चक्कर में युवक ने पार की हदें। चलती स्कूटी पर नहाने का वीडियो वायरल। झांसी की एक व्यस्त सड़क पर चलती स्कूटी पर बाल्टी और डिब्बे से नहाकर स्टंट करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रील बनाने की होड़ में युवक ने न सिर्फ बिना हेलमेट गाड़ी चलाई, बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालकर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। खतरनाक स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस आरोपी युवक की शिनाख्त और उसकी तलाश में जुट गई है। पीलीभीत में भूमाफियाओं के अवैध निर्माण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर हड़कंप। पीलीभीत के अमरिया कस्बे में एक विवादित सीलिंग की भूमि पर अवैध कब्जा कर की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। पूर्व सांसद स्वर्गीय शमशुल हसन खां के परिवार के दावे वाली इस 421 एकड़ जमीन पर कोर्ट के मामला विचाराधीन होने के बाद भी अवैध निर्माण कराया जा रहा था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद जिलाधिकारी और एसडीएम के निर्देश पर यह बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है।